हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इंग्लिश का फर्स्ट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन। इसमें हम लोग को थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है, उसके बाद टाइप्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन और मिस कम्युनिकेशन पढ़ना है, बैरियर्स एंड स्ट्रेटजी पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1। तो आप यहाँ पे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन, फर्स्ट यूनिट का नाम ही है इंट्रोडक्शन। इसमें हमको सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि ये कम्युनिकेशन होता क्या है। व्हाट इज कम्युनिकेशन। हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन इज एन एक्टिविटी or a process of expressing feelings, ideas from sender to receiver। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कम्युनिकेशन इज एन एक्टिविटी और अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग आइडियाज़ फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। कम्युनिकेशन एक एक्टिविटी है और हम लोग बोल सकते हैं ये एक प्रोसेस है जिसमें हम अपनी फीलिंग्स और आइडिया को किसी के, जैसे हम सेंडर में तो किसी रिसीवर को हम लोग फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, अपना आइडिया बता रहे हैं। और हमको इसको एक और वे में लिख सकते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस of exchanging ideas feelings to another person। ये देखिए सेकेंड में है कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडिया, थॉट्स, फीलिंग्स को एक्सचेंज कर सकते हैं दूसरे पर्सन से। जैसे हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम अपना कुछ आइडिया बताएंगे तो फिर वो भी उसके बारे में कुछ फीडबैक देगा। तो हम लोग देख लेते हैं स्टेप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये कितने स्टेप्स में होता है। फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ एनी कम्युनिकेशन आइडिया। फर्स्ट स्टेप है कि हम लोग के पास कोई आइडिया होना चाहिए जो हम दूसरों के साथ शेयर कर सकें। तो वही फॉर्मेशन ऑफ एनी कम्युनिकेशन आइडिया, हम लोग के पास कोई आइडिया होना चाहिए। सेकेंड, इन कोडिंग। इसमें हम लोग स्पीच दे सकते हैं, रिटन मैसेज हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई पैटर्न हो सकता है, हम लोग कुछ इशारा में भी हम लोग बोलते हैं, वो भी इनकोडिंग ही होता है। फिर इसमें थर्ड आता है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन के लिए कोई चैनल चाहिए। जैसे अगर हम कोई रिटन मैसेज करते हैं तो हम लोग फ़ोन से कर सकते हैं, और फिर और भी बहुत सारे वे हैं। और फिर फोर्थ आता है डिकोडिंग। जैसे ये किसी जो रिसीवर है उसके पास ये चला गया और वो उसको समझ गया तो हो जाएगा डिकोडेड मैसेज, इनकोडेड मैसेज इज डिकोडेड। और सबसे लास्ट आता है जब वो उस चीज़ को समझ आता है तो वो फिर अपना फीडबैक देगा। तो यही 5 स्टेप है कम्युनिकेशन के। तो हम लोग आगे अब हम लोग प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन देखेंगे। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन।
इसमें सबसे पहला आएगा हम लोग का सोर्स, फिर सेकंड आएगा इनकोडिंग बता ही चुके हैं, कोई स्पीच हो सकता है, कोई स्पीकर होगा, कोई रिटन मैसेज हम लोग भेजेंगे। उसके बाद थर्ड चाहिए चैनल, फिर हम लोग का फोर्थ प्रोसेस आ जाएगा डिकोडिंग, और फिर लास्ट आ जाएगा फीडबैक। यहाँ ये जो सोर्स होगा यही तो कोई सेंडर सेंड करेगा, यहाँ पे कोई एक कम्युनिकेटिव आइडिया होना चाहिए। जैसे कि हम लोग कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसमें हम लोग के पास कोई टॉपिक रहेगा, कोई आइडिया रहेगा जिसको हम लोग को बोलना रहेगा। इनकोडिंग वहाँ पे हम लोग स्पीच देकर बोल सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंपोजिशन ऑफ अ मैसेज। तो जैसे कि कोई प्रेजेंटेशन देना है तो हम लोग वहाँ स्पीच देंगे, प्रेजेंट करेंगे अपने टॉपिक को। फिर यहाँ ट्रांसमिशन किस मोड से हो रहा है, जैसे हम लोग बोल रहे हैं और कोई सामने वाला सुन रहा है। फिर यहाँ पे ये रिसीवर के पास चला आएगा तो रिसीवर अपना फीडबैक देगा कि जैसे अगर हम कोई स्पीच दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो सामने वाले को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये पूरा हो गया थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन और प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो फिर हम आगे देखते हैं नेक्स्ट पे स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हम लोग कम्युनिकेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन चैनल। और यहाँ पे कर सकते हैं बेस्ड ऑन पर्पस। फिर बेस्ड ऑफ चैनल में भी हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट होगा वर्बल और सेकंड नॉन वर्बल। और फिर हम लोग बेस्ड ऑन पर्पस को भी दो भाग में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होगा फॉर्मल कम्युनिकेशन और नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन। उसके बाद ये जो वर्बल है, वर्बल में भी दो पार्ट आता है। फर्स्ट आता है ऑरल, हम लोग बोल के कुछ करते हैं, और सेकंड आता है रिटन। और हम लोग इसको नॉन वर्बल को चार भाग में कर सकते हैं डिवाइड। तो इसका फर्स्ट आता है एक्सप्रेशन। नॉन वर्बल में हम लोग कुछ एक्सप्रेशन दे के बोल सकते हैं इशारा में। फिर सेकंड आता है आपका बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सारी बातें समझ में आती हैं सामने वाले को। फिर आपका टोन कैसा है, और फिर वॉइस। फिर फॉर्मल में हम लोग को रूल्स फॉलो करने रहते हैं। जैसे कि हम लोग ऑफिस में है तो फॉर्मल बात करेंगे, टीचर से हम लोग फॉर्मल बात करेंगे। और नॉन फॉर्मल, जैसे हम लोग अपनी फ्रेंड के साथ है तो नो रूल्स, कोई रूल्स नहीं होता, हम लोग को जैसे मन वैसे बात कर सकते हैं। फॉर्मल बात कर रहे हैं, कोई ऑफिस में है, कहीं कुछ टीचर के सामने है, तो हम लोग को कुछ प्रोटोकॉल फॉलो करने रहते हैं। और नॉन फॉर्मल में नो रूल्स और इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं होते, तो नो प्रोटोकॉल। और फिर ये जो रिटन होता है, इसको ये भी दो तरह का होता है। एक तो होता है इंटरनल और सेकंड होता है एक्सटर्नल। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माय चैनल।